हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज के टॉपिक में हम एक नई जानकारी लेने वाले हैं। ईएसएस सिस्टम मतलब ईएसएस पैनल, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन कैसे वर्क करता है, विद्युत को कैसे अपग्रेड करता है, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो पहले हम चलते हैं, देखते हैं वीसीबी। वीसीबी का ही पार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, आरएमयू, जिसको रिंग मेन यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पे आती है मेन सप्लाई। तो मेन सप्लाई इसमें आई हुई है यहाँ पे, यहाँ से हुई है आउटसोर्स। तो यहाँ पे इसको बंद कर रखा है आउटसोर्स आगे के लिए। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है, उसके लिए एक पार्ट लगाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी कहीं पे 11,000 लाइन आती है तो वहां पे लगाया जाता है पीटी। जो पीटी लगाया गया है इसके अंदर लगाया गया है। ये खुल जाता है, इसके लिए पूरा इसको ऑफ करना पड़ता है, तीनों फंक्शन, उसके बाद ये खुल जाता है। तो हम चेक कर सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं यहाँ से जब विद्युत निकलता है तो फिर कहाँ जाता है। अभी जिसके बाद जाएगा ट्रांसफार्मर में, तो हम ट्रांसफार्मर पे चलते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो अगर बने रहिएगा आप, तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाने वाले हैं। तो ये है ट्रांसफार्मर, ये है ड्राई ट्रांसफार्मर। दोस्तों ड्राई ट्रांसफार्मर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ड्राई ट्रांसफार्मर का उपयोग सरकारी सोसाइटी या बहुत ही सेंसिटिव जगहों पे लगाया जाता है, क्योंकि ये जब भी भाई ब्लास्ट होता है, मतलब ये खराब होता है, तो इसमें ब्लास्ट होता है तो ये केवल धुआं निकलता है, उसके बाद इसमें कुछ नहीं होता है। ऑयल वाले जो होते हैं उनमें ब्लास्ट जब खराब होते हैं, कई बार ब्लास्ट होता है तो आग लग जाती है, तो इसमें आग नहीं लगता है और ये सूखा होता है पूरी तरीके से। ये मैग्नेट सिस्टम से कंट्रोल करता है, अपने आप को अपग्रेड करता है। तो ये पीछे का लाइन है इसका 11,000 लाइन, यहाँ से 11,000 लाइन इसमें इन होता है, जिसका ये स्टार कनेक्शन होता है। और फिर आगे आ जाते हैं, फिर ये इसका सिस्टम है, यहाँ से हम इसका टेम्परेचर जानते हैं और क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये ट्रिप हुआ है, वो भी यहाँ पे बता देता है। अगर हाई वोल्टेज आ रहा है तो हाई वोल्टेज शो करता है, और कोई फॉल्ट है तो फॉल्ट शो करता है। और ऑटो में सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ही इसका देख रहे हैं आप, बसवार निकला हुआ है, ये यहाँ से निकलता है 440 मतलब 440 निकल के यहाँ से जाता है एलटी पैनल। तो अब हम चलने वाले हैं एलटी पैनल में। एलटी पैनल देखने वाले कैसे ऑपरेट होता है। तो एलटी पैनल में ऑपरेशन अलग अलग तरीके के होते हैं, तो हम जानने वाले हैं किस तरीके से होता है। दोस्तों ये है हमारा एलटी पैनल। एलटी पैनल में दो प्रकार के आपको सिस्टम देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पे दो लाइनें आती हैं वहाँ पे आपको बस कपलर भी देखने को मिलेगा, जो इस प्रकार का है। यहाँ पे एक ही लाइन आ रही है, तो ये लगाया तो गया है, लेकिन ये स्क्वायर में है। तो यहाँ पे ये एक लाइन आई है, तो यहाँ पे ये मेन पैनल लगाया गया है। मेन पैनल ये इलेक्ट्रिकल पैनल है, तो इसका पूरा सेटअप इलेक्ट्रिकल का है। दूसरी तरफ ये डीजी का है। ये सामने जो पैनल लगा हुआ है, ये लगा हुआ है वोल्टेज फ्लैक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कैपेसिटर पैनल लगाया गया है। जैसे हम लोग कई देखते हैं पंखे में लगा होता है कैपेसिटर, और कई जगह भी देखते हैं 3 फेज कैपेसिटर लगा होता है। दोस्तों ऐसे ही कैपेसिटर का उपयोग यहाँ पे किया गया है। हम कोशिश करते हैं आपको पीछे से दिखाने की। तो एक पैनल को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है कैपेसिटर पैनल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार के कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, जो काफी बड़े साइज के होते हैं, ये सारे 3 फेज के। तो अभी हम बंद कर देते हैं। अभी हम जानते हैं डीजी के बारे में, डीजी सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है। अभी उससे पहले हम जान लेते हैं, यहाँ पे मेन लाइट पैनल में यहाँ पे ये लगा हुआ है एनटीसी, जिसको हम बोलते हैं एनटीसी, मतलब एन ले लेते हैं न्यूट्रल का, टी ले लेते हैं ट्रिप का, और सी ले लेते हैं क्लोज का। क्लोज की तरफ ये ऑन होता है, ट्रिप की तरफ ट्रिप होता है, न्यूट्रल में बीच में रहता है। तो हम इससे ऑपरेट तब करते हैं जब यहाँ पे रिले लगी होती है। जब ब्रेकर में रिले नहीं लगी होती हैं तो यहाँ से मैनुअली ऑपरेट करना होता है। और ऑटो सेक्शन होता है, तो ऑटो में जब भी ये रहता है तो ये ऑटो अपने आप को ट्रांसफर करता है, कंट्रोल करता है। इसके अंदर लगा हुआ है पीएलसी सिस्टम, जो इसको ऑपरेट करता है और प्रॉपर वर्क कराता रहता है। तो हम दूसरी तरफ देख लेते हैं। अभी आप ये जान लेते हैं बेसिक, जब भी कहीं हम जाएंगे तो दो पैनल अगर इस तरह से दिखाई दे रहे हैं तो दोनों में डिफरेंट होगा। जैसे ये लाइट का है यानी मेन है, और ये डीजी का है, तो डीजी का कलर अलग होता है। डीजी का कलर लगभग इसी कलर का होता है जहां भी डीजी के पैनल लगे होंगे। तो यहाँ पे 3 डीजी हैं, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। 3 डीजी लगे हुए हैं, तो 3 डीजी के बीच में 2 बस कपलर का उपयोग किया गया, 1 और ये 2। क्या होता है, जैसे एक डीजी चलाया, एक पे यहाँ पे तो ऑटो है, ये कंट्रोल करता है सिस्टम, मास्टर सिस्टम। जैसे ही लोड बढ़ जाता है दूसरा ऑन हो जाता है, फिर तीसरा ऑन हो जाता है। तो ये ऑन होते ही ये ऑटो में कट हो जाता है। तो अभी क्या हुआ है, अभी इसको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, तो अभी ऑफ है। यहाँ से इसको ऑफ कर लेंगे। ऑन करने के लिए यहाँ पे सेम सिस्टम होता है, इजी ऑन हो जाता है। यहाँ पे स्टॉप स्विच है, स्टॉप स्विच को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर ये वहां से ऑटो कमांड हो जाता है, क्योंकि ऑटो सेलेक्ट करने के बाद सिस्टम चल जाता है। तो दोस्तों ऐसे वर्क करता है। अभी हम डीजी को देखने वाले हैं, डीजी कैसा है, डीजी में क्या अपग्रेड हुए हैं, क्योंकि डीजी अभी नए आए हैं जिनमें अपग्रेडेशन हुआ है।
कई ऐसी जगह हैं जैसे एनसीआर में, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये डीजी में एक अलग से सिलेंसर लगाया गया है। अलग से सिलेंसर इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो ये बिल्कुल पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेता है। डीजी जब चलता है तो थोड़ा सा धुआं निकलता है, उसके बाद धुआं बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो ये जीरो पोल्यूशन के लिए अलग से सिलेंसर एक्टिवेट किए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे ये ऑटो सेलेक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक ये चल जाता है। तो दूसरी तरफ इसका पैनल है, वहाँ पे चलते हैं, ऑपरेट करने लग जाएगा। ये जो सिलेंसर लगा हुआ है इसके टेम्परेचर को सिलेक्ट करता है ये, अगर उससे ज़्यादा ये स्मोक मतलब धुआं दे रहा है, प्रदूषण कर रहा है, तो यहाँ पे शो करता है और ये कमांड देता है डीजी को, डीजी ट्रिप कर देता है अपने आप को। तो दोस्तों ये आज जहाँ पे एक सेफ्टी स्विच लगाया जाता है पहले, इसको अगर आपने देखा नहीं और ये ऑफ है तो आप डीजी को ऑन करते रहिए, ये ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका पूरा कंट्रोल सिस्टम है, अभी ऑफ है। उसके बाद कंट्रोल को ऑन करते हैं, इमरजेंसी ऑन करते हैं और इस टैब को, इमरजेंसी टैब को ऑन करते हैं, ये पूरा सिस्टम चालू हो जाता है। ये जो है मैनुअल, जो ये ग्रीन है, इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट इसका उपयोग तब होता है जब इसको सेलेक्ट करते हैं, यही मैनुअल का सिलेक्शन है। और ऑटो पे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो ऑटो में चलने लग जाता है। और ऑफ करने के लिए इस बटन को 2-3 सेकंड के लिए दबाना होता है, उसके बाद ये चलने लगता है। ये शो करता है किस लाइन पे चल रहा है, यानी 1 2 मतलब लाइन दिखाने लगता है। जैसे ऑन हो जाएगा तो अभी दिखाएगा कि ये अभी मेन है, इधर मेन शो करेगा। जैसे ये मेन चला जाएगा, डीजी का लाइन ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे डीजी सेलेक्ट करने लगेगा। तो दोस्तों ऐसे वर्क करता है। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।